हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो चैप्टर है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ज्योमेट्री का अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी कौन सा ट्रायंगल दो ट्रायंगल में हमेशा कंपेयर होगा और वो कॉन्ग्रुएंस कब कहलाएगा, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ two triangles are equal and corresponding angles are equal। ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। पहला कि किसी भी दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। जैसे एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और डी ई एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा तब जब ए बी और डी ई इक्वल, मतलब ट्रायंगल ए बी सी है ना, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल के ऊपर उल्टा एस। ट्रायंगल DEF तब कहलाएगा जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल, मतलब AB DE के इक्वल, AC DF के इक्वल और ये BC इसके इक्वल, EF के इक्वल। साथ ही साथ जो साइड इक्वल है उसका वर्टेक्स एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो साइड इक्वल है उसके वर्टेक्स, मतलब उस साइड को क्या कीजिए, ढक लीजिए। तो BC किसके इक्वल है, EF के, तो BC को ढक लेंगे एंगल A, EF को ढक लेंगे तो एंगल D। ठीक है, पहला। दूसरा, B जो एंगल है इसी तरह किसके इक्वल होना चाहिए, E के, और C जो एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, F के। ठीक है, तो क्या कह दिया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस तब कहलाएगा जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसी को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। दो ट्रायंगल पार्ट्स का क्या मतलब हुआ कि साइड्स भी इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो, साइड्स भी इक्वल हो कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल्स भी इक्वल। लेकिन कुछ क्राइटेरिया इसमें दिए हुआ है। कुछ क्राइटेरिया ये है कि कभी कभी साइड्स या एंगल में से कोई एक पार्ट, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का कोई एक पार्ट मिस कर देगा फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। उसी को क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स कहते हैं। फिर से देख लीजिए, दोनों चीज इक्वल होगा, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, इक्वल हो, साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो, इक्वल हो, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। फर्स्ट चीज। दूसरा चीज ये है, इसमें जो क्राइटेरिया हम लोग जब ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये दोनों में से कुछ एक पार्ट भी मिसिंग हो जाएगा, अगर हटा दिया जाएगा, इस कंडीशन में भी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये नोट कर लिए हुएगा, ये फर्स्ट इसका चीज है। उसके बाद एक होता है कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स, और इसको लिखा कैसे जाएगा। मान लो कि कोई ABC ट्रायंगल है और वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, DEF के। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे ABC, मतलब कि इसका सारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट और DEF का भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये है A जो एंगल होगा, एक ट्रायंगल बना लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, दो ट्रायंगल दोनों का A पार्ट किसके इक्वल, D, मतलब एंगल A और एंगल D इक्वल, साथ साथ एंगल A और एंगल D इक्वल। ठीक है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का देखो, साइन का मतलब ये हो, ये तो दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट्स का साइन हो गया।
ये जो साइन है इक्वल के ऊपर उल्टा एस, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो गया। वहीं पे ये जो साइन होता है ये दर्शाता है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ अगर कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ए डी के इक्वल, मतलब एंगल ए एंगल डी के इक्वल, उसके बाद आता है बी की बारी। ठीक, बात क्या आएगा, बी किसके इक्वल, ई के इक्वल। उसके बाद बारी आती है एंगल सी की, तो एंगल एफ के इक्वल। साथ ही साथ ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट का ये मतलब हुआ कि कोण यानी एंगल भी क्या होगा, इक्वल, और दूसरा साइड भी क्या होगा, इक्वल। फिर से यहां पे एक बार लिख के बता देते हैं, ए बी सी और डीई एफ, साइड क्या हो गया, ये ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डीई के। देखो साथ साथ एकदम आना चाहिए, इधर ए बी तो इधर क्या हो गया, डी, ए बी इज इक्वल टू डी। उसके बाद देखिए यहां पे ये हो गया बी सी, सेकेंड और थर्ड, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ। अब देख लीजिए ए सी, ए से सी, इधर डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो उम्मीद करते ये पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट का ये मतलब होता है कि एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा तो हम उसको उसी, ठीक है, ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर भी वैसा ही लिखना है, ये नहीं कि एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया डीईएफ को, तो इसको ऐसा लिख देंगे ए बी सी, ठीक है, ई एफ डी। नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्ट जो ए है वो ई के इक्वल नहीं है, इसलिए ध्यान भी ये देना है कि जो पार्ट इक्वल हो ट्रायंगल का उसी हिसाब से ट्रायंगल का ऑर्डर भी हम उसके किसका, वर्टेक्स का ऑर्डर भी करेंगे कि ए डी के इक्वल है तो ए बी सी, तो डी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी तो डी ई एफ। ए किसके इक्वल है, डी के, ई किसके इक्वल है, बी के, तो ऑर्डर भी यहां पे वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगला इसका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया पहला क्राइटेरिया है साइड एंगल, साइड एंगल साइड। पहला क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। इसका मतलब हुआ कि दो, पहला ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, एक ए बी सी और एक ले लिया डी एफ। ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले क्या बताए हैं कि कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ना, कॉन्ग्रुएंट तब होगा, कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन पहला क्राइटेरिया है कि अगर पहला साइड दूसरे साइड के, मतलब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डीई एफ के, मतलब कि ए बी साइड किसके इक्वल, डीई के, और AC साइड किसके इक्वल, DF के। अब थर्ड साइड क्या है आपका, BC, ये भी इक्वल होना चाहिए। अब बचा हुआ एंगल भी इक्वल होना चाहिए, बचा हुआ एंगल भी। लेकिन नहीं, ये कह रहा है कि अगर दो साइड इक्वल है अगले दो साइड के ट्रायंगल के, और दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल है, दोनों साइड के बीच का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, उन्हीं दोनों साइड के बीच का अगर एंगल इक्वल है तो भी ये ट्रायंगल बाकी जो ट्रायंगल का क्या है, सिपिसिटी पार्ट, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो बाकी है उसको भी ये फॉलो कर लेता है, और फिर भी ये क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। बाकी क्या चीज है कि जो बचा हुआ पार्ट है वो भी इक्वल हो जाता है। बचा हुआ पार्ट क्या है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल ऑटोमेटिक हो जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपीसीटी बोलते हैं। सीपीसीटी मतलब कि अगर दो ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी, ठीक है, और एंगल
ए इज इक्वल टू एंगल डी, और साथ ही साथ ए सी इज इक्वल टू क्या दे दिया, डी एफ। ए सी इज इक्वल टू क्या दे दिया, डी एफ। तो ये क्या हो गया, साइड, ये हो गया एंगल और साइड। इस क्राइटेरिया को, साइड एंगल साइड को एस ए एस, सास याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, सास क्राइटेरिया, ठीक है, एस ए एस, ठीक है। एस मतलब ए बी साइड किसके इक्वल, डीई के, ए सी साइड किसके इक्वल, डी एफ। याद रखिएगा दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। जब ऐसा हो तो बाकी पार्ट भी इक्वल हो जाता है। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपीसीटी। इसका मतलब हुआ, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या हो गया ये, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आप खुद ही देखिए कि ए बी डी के इक्वल है, तो ए बी का सामने का एंगल कौन हो जाएगा, सी, और किसके इक्वल है, डीई के। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो इसका होगा, ए बी का वर्टेक्स सी और एफ ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, एंगल सी और एंगल एफ ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, पहला। दूसरा साइड क्या है जो इक्वल है, ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी किसके इक्वल, डी एफ के। तो ए सी के सामने कौन सा एंगल हो जाएगा, बी, और डी एफ के सामने कौन सा एंगल हो जाएगा, ई। मतलब बी जो एंगल है वो ऑटोमेटिक किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। ये हो गया। अगला जो पार्ट है क्या बोला जाता है कॉन्ग्रुएंसी में, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगले ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो और तीनों एंगल भी इक्वल हो। यहां तो एक ही एंगल है जो गिवन है कि नहीं, तो दो एंगल यहां आ गया, दो पार्ट मिल गया। यहाँ एक, दो साइड गिवन है तो दो एंगल हो गया, एक एंगल गिवन है तो बचा हुआ एक साइड भी कौन सा, इस एंगल के सामने क्या हो गया, बीसी, और डी एंगल के सामने क्या हो गया, ईएफ। जो बचा हुआ पार्ट्स होता है उसी को हम लोग सीपीसीटी से डिनोट करते हैं। किससे, तो पहला क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, एस ए एस, दो साइड और इन दोनों साइड के बीच का एंगल हमेशा दो ट्रायंगल में बराबर हो, तो उसको हम लोग भी फिर भी एस ए एस से हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे, पहला क्राइटेरिया। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है जब पूरे ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख देंगे, ए को, जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है उसको बराबर, ए एंगल डी पे है, बी एंगल ई पे, सी, तो ये पूरी फिट बैठ जाएगा। मतलब कुछ भी निकला हुआ इसमें पार्ट ट्रायंगल का, कोई भी पार्ट निकला हुआ, मतलब ए बी को इस पे रख देंगे, ए बी पूरा बैठ जाएगा, ए यहां बैठ जाएगा, और बी, ए सी को रख देंगे तो सी यहां पे बैठ जाएगा, और बी के जगह ई और डी के जगह ए बैठ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया हो गया साइड एंगल साइड। ठीक है, अब जो हमारा है क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का दूसरा, यह है एंगल साइड एंगल। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ए एस ए। क्या लिखेंगे, ए एस ए, ऐसा। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका क्या मतलब हुआ कि जब दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल हो, मान लेते हैं ए बी सी कोई ट्रायंगल है और डी ई एफ भी कोई ट्रायंगल है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, और बी एंगल किसके इक्वल है, ई के, और सी एंगल किसके इक्वल है, एफ के। अब साइड कौन सा लेना है, एंगल के बाद साइड फिर एंगल, एंगल के बाद साइड फिर एंगल, एंगल के बाद इसमें भी साइड, मतलब कि दो एंगल और दोनों एंगल के बीच का साइड, दो एंगल और दोनों एंगल के बीच का साइड, वही असर। ठीक है, अब इसमें भी जो बचा हुआ सीपीसीटी है, जो इसका पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू, अच्छा ट्रायंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, डीईएफ के। अब देख लीजिए, तो एंगल बी क्यों, एंगल ई के इक्वल है, और बीसी जो है इक्वल है किसके, ईएफ के साइड, एंगल साइड, और अगला एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। देख लीजिए, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, एंगल साइड एंगल। तब भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ जो पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। क्यों, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ। तो जो गिवन है हमारा ऑलरेडी, उसको तो नहीं लिखेंगे। बी के सामने क्या हो जाएगा, साइड ए सी, और ई के सामने डी एफ, ठीक है। सी के सामने ए बी, सी के सामने ए बी, एफ के सामने डी, और ये साइड देखिए बीसी, बीसी के सामने एंगल ए और ईएफ के सामने एंगल डी। यही इसका कौन सा पार्ट हो गया, सीपीसीटी पार्ट, बचा हुआ पार्ट, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया नंबर कौन सा हो गया, 2। अब इसी का एक सब क्राइटेरिया मान लीजिए, तीसरा भी लिख देते, तीसरा लिखने में भी कोई हर्ज नहीं, एंगल साइड। ए से एंगल समझिएगा आप लोग, और एस से साइड, एंगल साइड, एंगल साइड। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एंगल मान लो ये डीईएफ है और ये ट्रायंगल है एबीसी। अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, तो तीसरा कोई भी साइड इक्वल हो जाए, ठीक है। इस जरूरी नहीं है कि इसके बीच का, अगर ये साइड इक्वल हो तो चलेगा, ठीक है। इसके बीच का साइड नहीं, इसके बीच का होगा तो ए एस ए जो पिछला क्राइटेरिया था, एंगल साइड एंगल उस पे आ जाएगा। तो दो कोई भी एंगल और तीसरा कोई भी साइड, चाहे ये साइड ले लो या फिर ये साइड ले लो, इक्वल हो तो भी ये कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा। अभी तो कराए थे कि दो एंगल और उसके बीच का साइड होना चाहिए, तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे इसको, अगर किसी भी दो ट्रायंगल का अगले ट्रायंगल के किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल हो अगले ट्रायंगल से, मतलब पहले ट्रायंगल का ये दोनों एंगल, अगले ट्रायंगल का ये दोनों एंगल इक्वल हो, तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। कैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इस ट्रायंगल में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, मतलब कि इस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम, इस ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होगा। किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑलरेडी पिछला लेक्चर इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग जरूर देखिए, ठीक है, ताकि आसान लगे अगला। तो एक लाइन से आप देखते जाइए अगर हमारा लेक्चर, तो क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, सब रिलेट कर रहा है। तो ए किसके इक्वल है, डी के, कट गया। बी किसके इक्वल है, ई के, तो बच किधर गया इधर, सी एंगल एफ के, मतलब ये तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगले ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो ये तो क्राइटेरिया एएएस है। अब कैसे मिल गया आपको, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब कि अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल कोई भी इक्वल हो और कोई एक जोड़ी दोनों ट्रायंगल में क्या हो, साइड इक्वल हो, तो समझ लीजिए फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ। क्यों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये हो गया एंगल एंगल और ये हो गया साइड। उसी तरह सीपीसीटी इसमें भी काम करेगा, ठीक है, बाई सीपीसीटी जो पार्ट बच गया वो इक्वल हो ही जाएगा। तो एक तो एंगल बच गया एंगल सी, एंगल एफ के इक्वल। ए के सामने बी सी और ई एफ गिवन है, बच गया ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी और डी इक्वल और ए सी और डी एफ इक्वल। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। जो भी कमी हो वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसमें जरूर सुधार किया जाएगा, क्योंकि गलती की गुंजाइश टीचरों से भी होती है। स्टूडेंट तो करते ही है गलती, क्योंकि वो तो स्टूडेंट है, लेकिन अगर टीचर जब तक अपने आप को स्टूडेंट ना माने तब तक समझ लीजिए वो बेहतरीन टीचर, बेहतरीन क्या टीचर है ही नहीं। क्योंकि शिक्षक को सबसे पहले अपने आप को विद्यार्थी मान के ही चलना चाहिए, तभी वो बेहतर शिक्षक बन सकता है। बहरहाल 3 क्राइटेरिया आपको करा दिया है। चौथा क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, एस एस एस। चौथा क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, एस एस एस, ट्रिपल एस। ये ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है डी ई एफ, ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ए बी साइड डी ई के, बी सी साइड ई एफ के, ए सी साइड डी एफ के, तो भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट है इसका जो एंगल वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, तो भी ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं ए बी किसके इक्वल दे दिया, डी ई के, बी सी किसके इक्वल दे दिया, ई एफ के, ए सी किसके इक्वल दे दिया, डी एफ के। ये साइड साइड साइड। अब जो जो साइड है उसका जो वर्टेक्स एंगल्स है वो सीपीसीटी से ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इसमें सीपीसीटी कैसे काम करेगा, सीपीसीटी कि ए के सामने बीसी है, मतलब ए, और ईएफ बीसी के इक्वल है, ईएफ के सामने डी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। अब बीसी वाला पार्ट हमने ले लिया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एसी के सामने एसी किसके इक्वल है, डीएफ के। अब एसी का वर्टेक्स क्या हो गया, एंगल बी, और डीएफ का के सामने डीएफ नहीं समझ में आ रहा है, जो साइड बोले उसको बंद कर दीजिए, बच क्या गया बी। अब डीएफ को क्या कर दीजिए, बंद कर लिए। एसी किसके इक्वल है, डीएफ, एसी को बंद कर लिया, क्या एंगल बच रहा है, बी। डीएफ को बंद कर लिया तो इक्वल है, क्या एंगल बच रहा है, ई। तो एसी का वर्टेक्स का एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। उसी तरह लास्ट हमारा बच गया एबी के सामने एंगल सी, एबी किसके इक्वल है, डीई के, डीई के सामने एंगल एफ। यही इसका सीपीसीटी हो, ठीक है। पांचवा और आखिरी क्राइटेरिया बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प, उसका नाम है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड मेजरमेंट। राइट एंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं आर एच एस। क्या लिखते हैं, आर एच एस। अब ये सिर्फ राइट एंगल, नाम ही है राइट एंगल, तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ये काम करेगा। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी क्राइटेरिया भी काम करेगा, लेकिन इसमें फर्क क्या है। मान लो दो ट्रायंगल में पहले तो राइट एंगल इक्वल है, ए बी सी डी ई एफ। राइट एंगल मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90, एक एंगल का काम खत्म, एक एंगल इक्वल हो गया। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो राइट एंगल का वर्टेक्स साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, राइट एंगल का वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कैसे, एंगल को दबा लीजिए, ठीक है। राइट एंगल का वर्टेक्स बी, एंगल राइट है, वर्टेक्स का साइड क्या हो गया, एसी। इसके ई एंगल राइट है, ठीक है, वर्टेक्स साइड क्या हो गया, डीएफ। डी एंगल राइट है, वर्टेक्स साइड एसी। ई एंगल राइट है, वर्टेक्स साइड डीए। मतलब बी के सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस, एच, और इधर ई के सामने वाला
मतलब हाइपोटेनियस क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री और आरएचएस में राइट एंगल 90 डिग्री हाइपोटेनियस इक्वल और कोई भी एक साइड इक्वल। अब बचा हुआ साइड या तो ये ए बी किसके इक्वल हो जाए, डी के, तो भी चलेगा। अब अभी तक हम लोग जो क्राइटेरिया पढ़े हैं उसमें ये देखें कि अगर दो साइड इक्वल हो उसके बीच का एंगल अगर इक्वल ना हो तो काम नहीं बनेगा। इसका मतलब कि हमको ए बी और बी सी इक्वल होना चाहिए ताकि बीच का एंगल मिले हमको जो इक्वल दिया। लेकिन ये भी ट्रायंगल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ बीसी और ईएफ है ये इक्वल हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो बचा हुआ दो साइड है, अब ये हाइपोटेनियस एसी हो गया, ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के इक्वल है। अब देखिए यहीं पे हम बता देंगे कि बी सी और ईएफ ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अब जब साइड दो इक्वल हो गया, दोनों के साइड का बीच का क्या है 90 डिग्री हो गया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये ले लेगा। लेकिन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर के, है ना। अब इस ट्रायंगल में देखिए डीई का स्क्वायर और ईएफ का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, डीएफ के स्क्वायर से। दोनों को कंपेयर कर दी, एसी इक्वल किसके है, गिवन ही है, हाइपोटेनियस इक्वल है, क्राइटेरिया आरएचएस है, मतलब कि क्या इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी है। पहले एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ई, ये कितना है 90 डिग्री, एंगल बी एंगल ई, और ए बी इज इक्वल टू क्या है डीई, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू एच, एच लिख लेते हैं पहले, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये क्या हो गया एच, ये हो गया आर, और एक साइड क्या ले लिया, ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी इज इक्वल टू डी, आर एच और एक साइड। तो बचा हुआ जो साइड है उसको हमको इक्वल करना है। साइड के लिए सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा लग जाएगा क्राइटेरिया, कौन सा प्रॉपर्टी लग जाएगा, पाइथागोरस, क्या लग जाएगा, पाइथागोरस के स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इन राइट एंगल ट्रायंगल ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनियस तो राइट में होगा, हाइपोटेनियस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। बहुत ही दिलचस्प है, ये दोनों बदलता रहता है, बेस और परपेंडिकुलर, ये कर्ण नहीं बदलता है। महाभारत का मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर कर्ण ही है, पूरे महाभारत की लड़ाई में वो कभी बदला ही नहीं, यह जानते हुए कि वो भी कुंती पुत्र है, फिर भी अपने मित्र का साथ दुर्योधन का किसी भी हाल में नहीं छोड़ा। इसीलिए सबसे बेहतरीन कैरेक्टर महाभारत का कर्ण ही है। और इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कभी बदलता ही नहीं है। लाख कोशिश कर लीजिए, बेस और परपेंडिकुलर हमेशा ये दो साइड बदलता रहता है, लेकिन ये कभी भी कर्ण यानी हाइपोटेनियस नहीं बदलता है। मजेदार कैरेक्टर। यहां पर भी इसी पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है इसी के बेस पे ये काम कर जाएगा, जो बचा हुआ साइड है इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जब AC और DF हमारे पास क्या है इक्वल है, मतलब AC का स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा DF के स्क्वायर से, ये दोनों इक्वल, मतलब ये पार्ट भी इक्वल, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। अब यहां देखिए तो AB और DE भी क्या है इक्वल है, तो AB का स्क्वायर भी DE के स्क्वायर से क्या हो जाएगा इक्वल। बच क्या गया, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू EF का स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया EF, मतलब कि ये साइड इसके इक्वल हो गया। अब साइड एंगल साइड आ गया, प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड से हो गया। तब ऐसा कहा जा सकता है कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल हो, ठीक है, हाइपोटेनियस इक्वल और कोनो भी एक साइड इक्वल हो जाए तो समझ लीजिए तो भी ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग क्या लगा देंगे, CP बचा हुआ जो पार्ट है ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट क्या है,
ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है, मगर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ पार्ट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट अभी अभी तो फाइंड ही किए थे पाइथागोरस से कि बीसी जो है इक्वल हो जाएगा ईएफ के। ये टोटल, ये मेरे ख्याल से क्राइटेरिया नंबर 5 है। तो पांचों क्राइटेरिया आपको जरूर याद रखना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी जो ये चैप्टर है एनसीईआरटी का 7th, क्लास है 9th, इसके बेस्ड पे 9th क्लास का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा अगला वीडियो में। तो अगला भी देखिए, ये भी वीडियो पूरा देखिए, सरल को सरल नहीं समझिए। वीडियो को देख रहे हैं कि थोड़ा सा वीडियो देख के 10 मिनट का वीडियो तो 3-4 मिनट कोई देखता है, उसके बाद मान लेता है कि उसको समझ में आ रहा है। पूरा देखिए वीडियो और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से मुझे ये पता लगेगा कि आपको वीडियो में मेरे क्या कमी है और साथ ही साथ आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, उसके बेस पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।